टुकड़े कर देता है। छोटे बालों वाली लड़की भी एक बड़ी लकड़ी से टकरा जाती है। एक माँ और उसका बेटा भी पानी में फिसलकर ब्रेक नहीं लगा पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस बीच लकड़ी वाला ट्रक सड़क के बीच में अनियंत्रित होकर तिरछा खड़ा हो जाता है। पीछे से आ रही पीले बालों वाली लड़की की कार भी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। एली भी एक लकड़ी की चपेट में आकर पलट जाती है। किस्मत से वह मरती नहीं, लेकिन अगले ही पल जब वह होश में आती है तो खुद को फिर वह जोर जोर से चिल्लाती है कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है और सबको चेतावनी देने लगती है। वह तुरंत सड़क पर गाड़ी से उतर जाती है। थोड़ी दूर पर ले गए उसे देखता है और उसके पास आता है। एली उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह सोचता है कि एली मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसे जांच के लिए उतरने को कहता है। इस बीच पीछे खड़े लोग भी गाड़ी से उतरकर पूछताछ करने लगते हैं। तभी वह लकड़ी वाला ट्रक तेज और हालात थोड़ा संभलते हैं। ले गए समय रहते एली को नीचे उतार देता है, लेकिन उसकी कार में बैठे बाकी सभी दोस्त इस हादसे में मारे जाते हैं। जल्द ही सभी गवाहों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एली की बातों से लोगों को 1 साल पहले हुई फ्लाइट 180 की दुर्घटना याद आती है, जिसमें बचे हुए लोग बाद में एक एक करके मर गए थे। संयोग से उस हादसे की तारीख भी आज ही के दिन की थी, लेकिन साफ है कि किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ले गए बस एली को जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन मौत उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। पीले बालों वाला लड़का घर पहुंचकर बचे हुए नूडल्स खिड़की से बाहर फेंक देता है। जब वह खाना बनाने लगता है तो गलती से तेल गिरा देता है और यहीं से एक नया खतरा शुरू होता है। इस समय पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि वह घर के अंदर था। फिर वह मुड़ा और भूल गया कि एक प्लास्टिक की सजावट उसने सीधे उस खाने को माइक्रोवेव में रख दिया। इसके बाद उसने आज खरीदी हुई अपनी नई सोने की घड़ी निकाल ली। कल ही उसने बड़ा इनाम जीता था और आज वह रहस्यमयी तरीके से कार दुर्घटना से बच गया था, जिससे उसे लगा कि किस्मत की देवी उस पर मेहरबान है। लेकिन अगले ही पल माइक्रोवेव फट गया और वह डर गया। उसने जो सोने की अंगूठी अभी खरीदी थी वह भी नाली में गिर गई। लालच में आकर वह उसे निकालने लगा, लेकिन रुमाल उसमें फंस गया और वह कितनी भी कोशिश करे उसे बाहर नहीं निकाल पाया। उधर बर्तन में रखा खाना जलने लगा और जो तेल पहले गिरा था उसने तुरंत आग पकड़ ली। वह जल्दी से तौलिया लेकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बर्तन को ही पलट देता है। आग चारों तरफ फैल जाती है और तेजी से बढ़ने लगती है। अब वह घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर जल्दी से खिड़की तोड़कर इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगले ही पल घर के जरिए बाकी बचे लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चलता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। एलिस 1 साल पहले की जानकारी खोजती है और उसे पता चलता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था जो खुद से मानसिक अस्पताल में रहने लगा था। एलिस मदद लेने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जांच की शर्त यह थी कि कोई भी नुकीली चीज और इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकता और घर की दीवारें पूरी तरह ढकी हुई थी। यही जिंदा रहने का एक तरीका था। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था कि मौत को कोई मौका ही न दिया जाए। वह आदमी एलिस को बताता है कि मौत एक तय क्रम में लोगों को मारती है। एलिस कहती है कि वह एक बार बच चुकी है, लेकिन एलिस को साफ याद था कि उसके सपने में वह सबसे आखिर में मरने वाली थी। क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि इस बार भी वही क्रम है, लेकिन कारण क्या है यह किसी को नहीं पता। वह एलिस से कहती है कि आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो, बाकी बस किस्मत और मदद पर निर्भर है। लेकिन जब उसने मदद मांगी तो उसे मना कर दिया गया। एलिस उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है कि उसकी हालत तो पहले ही मरे हुए इंसान जैसी है। फिर वह जल्दी से उस एकमात्र इंसान के पास जाती है जिस पर उसे भरोसा है। जब दोनों ये सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, तभी एलिस कांच में एक झलक देखती है जिसमें कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ नजर आता है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि यही वह संकेत है जिसके बारे में क्लेयर ने बताया था। उसी समय एक माँ और उसका बेटा क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक एक कबूतर क्लिनिक की खिड़की से टकराता है और बाहर खड़ी माँ को यह पता नहीं चलता कि फिश टैंक के पास की पानी की पाइप लीक होने लगी है। पानी धीरे धीरे तारों के सहारे उसकी तरफ बहने लगता है। अगले ही पल वह औरत एक कबूतर को देखती है। वह आदमी उठकर कुछ देर के लिए छिप गया। डॉक्टर ने भी काम रोक दिया और बाहर जाकर देखने लगा। पता चला कि एक कबूतर कांच से टकराकर अंदर घुस आया था। उसी समय लड़के की ऑक्सीजन मशीन को छू बैठा और अचानक कांच टूटकर लड़के को चीरते हुए उसे मार डाला। एली ने फिर देखा, एक कार धुंध में भटक कर गिर गई। रिको तुरंत उस दिन की याद आई। ट्रैफिक जाम में एक गर्भवती महिला कार चला रही थी। अगर वह बच्चा जन्म ले लेता है तो वह मौत की योजना में शामिल नहीं होगा और इस तरह मौत की लिस्ट टूट सकती है। उन्होंने जल्दी से वीडियो के जरिए उस कार को ढूंढ लिया और उस गर्भवती महिला की जानकारी भी मिल गई। इस बीच किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए रे ने सभी बचे हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। लेकिन लड़के की मौत के बाद वह महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करना चाहती थी। उसके पास यहाँ रुकने का समय नहीं था। उसने कहा अगर उसकी किस्मत में मरना लिखा है तो वह उसे स्वीकार करेगी। बूढ़ा आदमी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह महिला के साथ घर से निकल गया। जैसे ही दोनों बाहर निकले, कचरे का ढेर अचानक गिर पड़ा। झिलमिलाती लाइट उस कचरे पर पड़ रही थी। वीडियो में दिखा कि एक आदमी लोहे का हुक पकड़े हुए था। रे ने तुरंत अपने साथियों को फोन किया क्योंकि यह वही संकेत था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। महिला झुककर फोन उठाने लगी। रे ने जल्दी से कहा, सावधान, एक आदमी है, उसके पास हुक है। और घबराहट में उसने रे से एक पिस्तौल छीन ली। वह इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि डेथ गॉड कुछ करे उससे पहले ही वह खुद को मार देगा। लेकिन वह 6 गोलियां भी नहीं चला पाया। रे उलझन में पड़ गया और जांच करने आया। उसने देखा कि मैगजीन पूरी तरह गोलियों से भरी हुई थी। उसकी बारी आने से पहले ही वह खुद को खत्म भी नहीं कर पाया। डेथ गॉड सच में बहुत डरावना था। खबर मिलते ही कुछ लोग जल्दी से कार से उतरकर गर्भवती महिला को ढूंढने लगे। रास्ते में बात करते हुए उन्हें डर लगा जब पता चला कि वे सब मौत के निशाने पर हैं। जो बचे हुए लोग थे वे भी इसमें शामिल हो गए और मौत ने उन्हें भी पकड़ लिया। अफसोस की बात यह
यह थी कि जब वे प्लेन से उतरे थे उसी समय उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बचाया बल्कि जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन सबको भी प्रभावित कर दिया। मतलब अगर पहली टीम के लोग प्लेन से नहीं उतरते तो कार में बैठे लोग किसी और हादसे में। रास्ते में एली को फिर से भविष्य का दृश्य दिखा। उसने देखा कि अस्पताल के बेड पर कोई लेटा है और एक डॉक्टर कराचिन उसे मारने वाला है। उन्हें तुरंत गर्भवती महिला की याद आई जो मैटरनिटी वार्ड में थी। उधर बच्चा जन्म लेते वक्त उसकी गर्दन बेल्ट में फंस गई थी और वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था। नर्स ने तुरंत अनुभवी डॉक्टर कराचिन को बुलाया। इसी बीच बाकी लोग भी अस्पताल पहुंचकर मैटरनिटी वार्ड की ओर दौड़े। उधर ओल्ड ब्लैक पास के ही अस्पताल में इलाज करवा रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे और वेंटिलेशन पाइप अपने आप बंद हो गए। ओन ऑक्सीजन ट्यूब भी अपने आप कट गई। फिर ट्यूब धीरे धीरे खिसकने लगी और तार धीरे धीरे टूटने लगे। आदमी ने आखिरकार हिम्मत करके गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि डॉक्टर कराचिन अंदर जाते बच्चे को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तरफ की केयर मशीन की इमरजेंसी पावर फिर से चालू हो गई। ओल्ड ब्लैक की सांस भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल एली को फिर से भविष्य दिखाई दिया। उसने देखा कि गर्भवती महिला उस कार एक्सीडेंट में थी, यानी कि वह इसने समय पर एली को धक्का देकर गिरा दिया और हादसे से बचा लिया। हालांकि उसके हाथ भी घायल हो गए। एली को तुरंत एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति की उसने भविष्यवाणी की थी वो खुद वही थी और उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि नई जिंदगी से मौत को हराने का क्या मतलब होता है। एली एम्बुलेंस की तरफ दौड़ी। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर झील में कूद गई। जल्दी ही गाड़ी पानी से भर गई, लेकिन उसके पीछे आए ब्लैक मैन भी झील में कूद पड़े। जब एली बेहोशी से जागी तो उसने देखा कि डॉक्टर कराचिन को बचाया जा रहा है। उसे पता था कि उसने अपनी आखिरी मौत पर दांव लगाकर सही किया, क्योंकि अगर वह पहले ही मर जाती तो वह इस योजना को बिगाड़ सकती थी और ब्लैक मैन अगला निशाना नहीं बनता। उसने नकली मौत का सहारा लेकर मौत को धोखा दे दिया और खुद भी बच गई। कुछ महीनों बाद एली और बाकी लोग उस फार्म पर पहुंचे ताकि उस दिन की मदद के लिए धन्यवाद